हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 6 के, और चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू अ हेल्दी बॉडी। तो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मेरी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें क्वेश्चन आंसर आपको थोड़े मिल जाएंगे और इसमें पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो चलिए, जो हमारी ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चन हमने अभी नहीं किए हैं उसके आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, while using iodine in the laboratory a few drops of iodine fell on Mishti's socks and few on her teacher's sari. The drop of iodine on the sari turned blue black while the color on the socks did not change. What can be possible reason? क्वेश्चन का मतलब है कि एक लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी में क्या किया, आयोडीन का उपयोग किया गया है। ठीक है, आयोडीन का उपयोग किया गया। तो क्या किया कि आयोडीन की ना कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स जो मिष्टी एक लड़की है उसके सॉक्स पे गिर गई और कुछ उसकी टीचर की साड़ी पर गिर गई। ठीक है, मतलब जो आयोडीन की ही जो ड्रॉप्स होगी वो ड्रॉप्स किस पे गिर गई, मिष्टी के सॉक्स पे गिर गई और टीचर की साड़ी पर गिर गई। तो साड़ी पर आयोडीन की जो बूंदें थी वो नीली और काली हो गई साड़ी पर। ठीक है, जबकि सॉक्स का रंग नहीं बदला। इसका क्या कारण है आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है? आंसर है, द साड़ी में कंटेन स्टार्च और बी मेड of natural fiber that react with iodine while the socks may be synthetic and do not contain starch। यानी जो टीचर की साड़ी है उसमें क्या है, उसमें स्टार्च है, यानी कपास या लीलन की तरह ही है। जो आयोडीन की जब बूंदे गिरी तो वो किस में चेंज हो जाता है, काले या नीले रंग में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च है। बट जो मिष्टी है, मिष्टी की जो सॉक्स है वो सॉक्स या तो पॉलिस्टर का है या सिंथेटिक का है या नायलॉन का है, जिस चीज़ का भी बोले, इन चीज़ों का वो फाइबर है। कौन? सॉक्स। तो उसमें स्टार्च होता ही नहीं। तो जब स्टार्च होगा ही नहीं तो आयोडीन की अगर बूंदे गिरेगी भी तो वो उसका कलर चेंज नहीं होगा, जो सॉक्स का कलर है वो ही रहेगा। बट टीचर का क्यों हुआ? टीचर का इसलिए हुआ क्योंकि टीचर की साड़ी में स्टार्च है। ठीक है, तो इसलिए टीचर की जो साड़ी थी वो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मिलेट्स कंसिडर अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड? कैन यू ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिक्स फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी? डिस्कस। क्वेश्चन का मतलब है, जो मिलेट्स है, मिलेट्स मतलब बाजरा। बाजरा को ना हम फूड का एक स्वस्थ विकल्प मानते हैं। यानी बाजरा खाने में वैसे तो अच्छा होता है, बट वो हमारे लिए क्या होता है, एक हेल्दी चॉइस भी होती है। क्या केवल मिलेट से, यानी क्या केवल बाजरा खाने से शरीर को पोषण संबंधी जितनी भी ज़रूरतें होती है वो पूरी हो जाएगी? इसका हमें डिस्कस करना है। तो आंसर क्या है? आंसर है, मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स विच आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो बाजरा होता है वो छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिसाइड दे ऑल्सो प्रोवाइड अस vitamins, minerals like iron and calcium and dietary fibers, but they do not provide us proteins। तो ना जो बाजरा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और बहुत सारी चीज़ें भी होती है, जैसे क्या, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, जो शरीर के सभी पोषण संबंधी जितनी ज़रूरतें होती है वो होती है, बट उसमें प्रोटीन नहीं होता है। इसीलिए खाली अगर हम बाजरा को ही खाएंगे तो वो हमारा पूरा क्या है, मतलब पूरी हमारे शरीर का जो पोषण संबंधी है उसको पूरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं होता, बल्कि हालांकि बाकी सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है इसका। You are given a sample of solution. How would you check the possibility of being an iodine solution? क्वेश्चन का मतलब है कि आपको ना एक सॉल्यूशन का नमूना दिया गया, आप उसको आयोडीन में क्या करेंगे, आयोडीन में विलयन करेंगे और फिर उसकी आपको जांच करनी है, कि मतलब चेक करना है। क्या होगा आंसर? आंसर है, टू चेक इफ अ सॉल्यूशन इज आयोडीन, परफॉर्म अ स्टार्च टेस्ट, टेक अ पीस ऑफ फूड दैट कंटेन्स स्टार्च या पोटैटो, put a few drops of this solution on the food item. If the solution is iodine, it will react with the starch and turn blue black। अभी हम पार्ट 1 वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था, पार्ट 2 वीडियो में भी हम यही पढ़ रहे हैं कि क्या है कि अगर हमें ये जांचने के लिए कोई घोल दिया गया है, यानी घोल मतलब आयोडीन का घोल है या नहीं, हम उसका स्टार्च का
परीक्षण करेंगे, यानी स्टार्च का हम चेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम ना कोई भी खाने का फूड आइटम ले लेंगे, जैसे मैंने अभी लिखा पोटैटो, हम आलू ले लेंगे, या आप ब्रेड भी ले सकते हो, तो हम आलू ले लेंगे, आलू ले सकते हैं, और उस पर हम क्या करेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देते हैं, ठीक है। यदि जो वो घोल है वो आयोडीन है, तो जो फूड होगा वो नीला और काला हो जाएगा, ठीक है। जो स्टार्च की उपस्थिति है, क्यों, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, और इसीलिए यदि रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, वो आयोडीन का घोल नहीं है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट पार्ट 2 वीडियो के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।